वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात कर रहे हैं रेस्पॉन्सिबली आपको कैसे यूज करना है एनी एआई टूल। पर्टिकुलरली अगर आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो, अपने थेसिस पे यूज कर रहे हो एआई टूल को, एंड अगेन इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम बात करते हैं डिफरेंट एआई टूल के बारे में जहाँ पे कि आपको हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है फॉर पेपर राइटिंग, थेसिस राइटिंग। कहीं पे आपको समराइज कर रहे हो, कहीं पे आपको लैंग्वेज करेक्शन कर रहे हो, कहीं पे कंटेंट राइटिंग कर रहे हो। देयर आर सेवरल ऑप्शन जो कि एआई टूल के थ्रू आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक तो ये है कि ये प्लेजरिज्म की तरफ भी लेके जा सकता है। एआई जनरेटेड टेक्स्ट अगर प्रॉपरली यहाँ पे साइटेड और एट्रीब्यूटेड नहीं है, आपने उसको साइट नहीं किया, आपने पेपर पे एट्रीब्यूशन नहीं दिया, आप बता रहे हो कि खुद का आपका खुद का काम है, खुद आपने लिखा हुआ है, दो यू हैव बोरोड इट फ्रॉम सम एआई टूल, तो ये प्लेजरिज्म की तरफ भी लेके जा सकता है। दूसरा क्या है जो आप जानते हो कि इनएक्यूरेसीज एंड हेलुजिनेशन। बहुत सारे एआई टूल है जो कि आपको कंटेंट तो दे देगा बट वो हेलुजिनेटेड भी होता है। जो रेफरेंसेस साइटेड मटेरियल भी आप देखते हो कि जो आप सोचते हो कि वो एक्चुअल सोर्सेस है वो नहीं होता है। मतलब जो सोर्सेस आप देखो वो हेलुजिनेटेड डेटा होता है एंड दैट वी हैव सीन। तो ये अगर हो रहा है तो फ्लॉड रिसर्च की तरफ भी जाएगा और आपका काम जो आपने बनाया है उसके चक्कर में, मतलब मान लो कि 30-40% आपने एआई का हेल्प लिया है एंड दैट इज हेलुजिनेटेड, तो आपका पूरा काम फिर बिगड़ जाएगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, ये ऐसा हो सकता है कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो एआई के ऊपर, एआई टूल के ऊपर, आपको 1-2 दिन पे ही पेपर और थेसिस बना के दे देना है। तो ये सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि वहां पे अगर आप आपका खुद का आइडिया वहां पे लेके नहीं आ रहे हो, कंप्लीटली एआई के ऊपर छोड़ दो, तो वहां पे आपका ओरिजिनलिटी कुछ भी नहीं है। ये भी प्लेजरिज्म, एथिकल इश्यूज पे लेके जाएगा बाद में अगर पकड़ा गया तो। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड ये पकड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सब बच गए हैं। यू विल सी केसेस जहाँ पे कि 2 साल 3 साल के बाद जो पब्लिश हो चुका है उसके ऊपर अभी बात चल रहा है। तो यू शुड बी केयरफुल। अगेन एथिकल कंसर्न होता है ऑथरशिप को लेके, एकेडमिक इंटीग्रिटी को लेके, जहाँ पे कि आप रिसर्च पेपर वगैरह लिख रहे हो एआई जनरेटेड कंटेंट से, एआई जनरेटेड टूल यूज करे कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड होके, तो वहां पे दिक्कत आएगा। डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग, जैसे कि एआई जनरेटेड टेक्स्ट है, अभी एआई डिटेक्टर वगैरह भी अवेलेबल है। आप सोच रहे होंगे कि चलो आपने यूज किया है तो एक बार आपको क्रॉस चेक करना है। जैसे हम सिमिलरिटी चेक करने के लिए टूल वगैरह यूज करते हैं, टर्निटिन हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया, ड्रिलबिट हो गया, तो वहां पे हमको पता चलता है कि कितना परसेंटेज सिमिलरिटी है। सिमिलरली यू हैव दैट दो सॉर्ट ऑफ टूल नाउ, एआई डिटेक्टर आर देयर, बट वहां पे भी अभी दिक्कत ये है कि कभी कभी वो फॉल्स डेटा हमको शो करता है, परसेंटेज शो करता है, दो आपने खुद लिखा है वहां पे भी वो शो कर रहा है, तो वहां पे वो दिक्कत है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल। आपका कंटेंट है, आपको पता है कौन सा कहाँ से आया है। अगर आपने जहां से भी लिया है उसको प्रॉपरली एट्रीब्यूट आप दो, उसको साइड वगैरह आप करो। तो अभी बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये सब चीज हो सकता है, एथिकल कंसर्न, प्लेजरिज्म हो सकता है, ऑल दैट थिंग कैन हैपन। तो अभी आपको क्या करना है, यूज एआई एज ए टूल, नॉट एज ए रिप्लेसमेंट। ये चीज आपको ध्यान पे रखना है। ये एक टूल है जो कि मैं हमेशा हमारे जो भी आप मेरे वीडियो देखो एज एन असिस्टिव टूल मैं बात करता हूँ। वो अगर आप कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, एआई है वो जो भी सोर्सेस अवेलेबल वहां से वो आपको बना के दे देगा। आप सोचो कि बहुत अच्छे से बना के दिया, बट इट इज नॉट योर ओरिजिनल थिंकिंग, राइट। तो वहां पे आपको अपना ओरिजिनलिटी रखना है, यहाँ पे एज ए टूल इसको लेके जाना है, वो हमेशा आप याद रखो। दूसरा क्या है, वेरीफाई एंड फैक्ट चेक एआई आउटपुट, जो भी रिजल्ट वगैरह है, जो भी कंटेंट जनरेट हो रहा है। हालांकि हम रिजल्ट पे तो एआई को यूज नहीं करते, आउटलाइन वगैरह आप जनरेट कर रहे हो, आप कहीं से समराइज कर रहे हो, आप साइटेशन वगैरह चेक कर रहे हो कि ये कंटेंट का साइटेशन क्या है, रेफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो, आप अपना लिटरेचर रिव्यू पे यूज कर रहे हो, ओके। बट आप वहां पे भी वेरीफाई करो, फैक्ट चेक करो, ना कि आप एक रिजल्ट जनरेट कर दे, इमेज वगैरह वहां पे मैनिपुलेटेड आ गया, उस वहां पे तो जाना ही नहीं है, वहां पे आपको क्रॉस चेक करना ही नहीं, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड है, वो फिर बाद में वो रिट्रैक्ट होगा ही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रॉपरली साइट एंड एट्रीब्यूट एआई जनरेटेड टेक्स्ट, मैंने एक वीडियो पे बात किया है, एपीएमएलए साइट स्टाइल पे कैसे उसको साइट करना है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट पे मैं डाल दूंगा, एआई रेगुलेशन करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस पर मैं ये सब वीडियो डालता हूँ। तो यहाँ पे आपको साइट एक्नॉलेज करना है, आपको छुपाना नहीं है, जो छुपा रहे हैं वही फंसते हैं बाद में। तो डिक्लेरेशन हो गया, रेफरेंसेस हो गया, जहां पे हो सके उसको आपको डिक्लेयर और साइट करना है, एट्रीब्यूट करना है।
मेंटेन ओरिजिनलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो मैं हमेशा वही चीज बात कर रहा हूँ, आपका खुद का ओरिजिनलिटी क्रिटिकल थिंकिंग को मेंटेन करना है, सो दैट आप जो भी एआई का हेल्प ले रहे हो एज एन असिस्टिव आएगा, आपको जस्टिफाई करने के लिए भी इजी होगा। देन बी ट्रांसपेरेंट अबाउट एआई यूसेज, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्लोज द यूज ऑफ एआई टूल इन द रिसर्च पेपर, एक्सप्लेन हाउ दे वर यूज्ड, कैसे यूज हुआ है। इवन यू विल सी द एल्सेवियर गाइडलाइन, जब आप सबमिट कर रहे हो वहां पे भी बताया गया कि कौन सा टूल आपने यूज किया है, किस पर्पज के लिए यूज किया है, कौन सा वर्जन आपने यूज किया है, आप डिक्लेयर करो, नॉट एन इशू। अगर आप डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो कि आप खुद से लिखे हो और बैकग्राउंड पे एआई है, तो फिर बाद में दिक्कत होगा। फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, नॉट जस्ट द आउटपुट। तो ये आपको ध्यान पे रखना, आप क्वालिटी ऑफ रिसर्च पे फोकस कर रहे हो। अब ओके चलो, एआई अगर टूल है तो शायद आपका ब्लॉक डायग्राम जनरेट करने के लिए हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका ब्रेनस्टॉर्म के लिए हेल्प कर रहा है, लैंग्वेज करेक्शन के लिए यूज कर रहा है, तो उस सब डायरेक्शन पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, आउटपुट आपको एक गोल अचीव करना है, उस डायरेक्शन पे फोकस नहीं करके आपको क्वालिटी पे अगर फोकस रखोगे तो वो दिक्कत वगैरह नहीं होगा। कंसिडर एआई एज ए कलीग, तो कलीग जैसे आप पूछते हो, आपका कलीग कोई है, मुझे ये हेल्प चाहिए, इस डायरेक्शन पे मैं काम कर रहा हूँ, क्या हो सकता है, ऑल दैट कलीग किस हिसाब से आपको हेल्प करते हैं इन योर रिसर्च, तो उसी डायरेक्शन पे एआई को भी आप सोचोगे एज एन असिस्टिव और एज एन असिस्टेंट वे पे लेके जाओगे, तो ये आपका जो कंप्लीट आपका ओरिजिनल थिंकिंग क्रिएटिविटी है वहाँ पे वो रिप्लेस नहीं करेगा, वही यहाँ पे बताया गया है। एंड आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह है वो रहेगा, आपका नोवेल्टी रहेगा, आपका खुद का जो काम है जो आप करना चाहते हो, आपका जो ओन कंट्रीब्यूशन वो आएगा, आपके पेपर पे दिखाई देगा। बी अवेयर ऑफ एआई लिमिटेशन, ये भी है कि देयर आर सेवरल टूल एज यू नो, तो आपको पता होना चाहिए जो भी टूल आप यूज करो उसका लिमिटेशन क्या है, आप कहाँ तक इसको यूज कर सकते हो, किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, वहाँ से जो डेटा आ रहा है वहाँ पे क्या लिमिटेशन वगैरह है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देन मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप कोई टूल ले रहे हो, प्रीमियम पे भी जा रहे हो, पहले उसको समझो, देखो आपके फील्ड पे वो कैसे यूज हो रहा है, सही से डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, देन यू थिंक ऑफ अपग्रेडिंग टू प्रीमियम वन। तो उस हिसाब से आपको लिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए, देन ओनली यू शुड बी यूजिंग ऑल दोस टूल। एंड ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा टूल भी यूज करने का जरूरत होता है, एक दो काफ़ी है फॉर टू हेल्प यू आउट इन योर रिसर्च जर्नी। तो आप देखो, अब मेरा एआई टूल का एक प्लेलिस्ट भी है, डिफरेंट टूल जो कि आपको हेल्प करे, वहाँ पे भी आप वीडियो वगैरह देख सकते हो, जो आपको सही लग रहा है आप इसको यूज करके बाद में अपग्रेड भी कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट दिस यू नीड टू कंसिडर एज एन रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, कैसे आप उसको करोगे सो दैट आप सेफर साइड पे रहोगे। क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने एक पेपर लिख दिया, एक आपने थीसिस पे काम कर दिया, आपका रिसर्च कंप्लीट हो गया, इट इज़ समवॉट लॉन्ग जर्नी, तो आपको उसी पे रहना है, उसी पे सस्टेन करना है, तो एक दायरा में रह के, एक रेगुलेटेड बाउंड्री पे रह के हमको काम करना है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस सॉर्ट ऑफ वीडियो। डू वॉच अवर अदर वीडियो जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारा टूल के बारे में, बहुत सारा अदर कंसर्न के बारे में, तो वो सब वीडियो भी आपको हेल्प आउट करेगा इन योर रिसर्च जर्नी। डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।